हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि घर बैठे सीटेट 2020 की तैयारी कैसे करें। जून का महीना चल रहा है, अगले महीने परीक्षा सर पर है और कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो है एजुकेशन, शिक्षा। सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, शैक्षणिक संस्थान, प्राइवेट ट्यूशन सभी पूरी तरीके से बंद हैं, तो शिक्षा का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे और मेरा कुछ अनुभव होगा कि किस तरीके से हम सीटेट की परीक्षा में घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कोचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, घर बैठे भी अच्छी तैयारी की जा सकती है। जून का महीना है, गर्मी भी पूरे अपने प्रकोप दिखा रही है, तो हमें सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो जो सीटेट का एग्जाम है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, सब्जेक्ट दोनों के सेम ही रहते हैं ज़्यादातर। साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस पेपर फर्स्ट के सब्जेक्ट हैं। लेकिन जो पेपर सेकंड है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट सेम है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और ईवीएस की जगह उसमें आपका ऑप्शन होता है, उसमें आप साइंस या सोशल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ का लेवल थोड़ा हाई रहता है, इसका थोड़ा लो रहता है, उसका थोड़ा हाई रहता है, केवल इतना ही अंतर है। बाकी तीन सब्जेक्ट जो हैं वो मिलते जुलते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक, अगर आप पेपर सेकंड की तैयारी करें तो पेपर फर्स्ट की तैयारी ऑटोमेटिक हो रही है, और अगर आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है सोशल साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हुए इस बार बात कर लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक का हमें ध्यान रखना है ताकि हम घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकें। पहला इसमें आता है सिलेबस। किसी भी परीक्षा का सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसमें दिया होता है कि क्या क्या, किन किन टॉपिकों में से क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में। तो सिलेबस को सभी विद्यार्थियों को काफ़ी बारीकी से अध्ययन करना है, उसे डाउनलोड करना है। एक एक टॉपिक, एक एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से देखना है कि क्या क्या इसमें आएगा और उसका अध्ययन करना है। बुक्स का से अध्ययन कर सकते हैं आप। दूसरा इसमें पैटर्न। अब जो नवयुक्त हैं या नए विद्यार्थी हैं जो पहली बार 2020 में सीटेट की परीक्षा दे रहे हैं, उनके लिए पैटर्न को जानना थोड़ा मुश्किल होता है कि परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है। हालांकि जो पुराने विद्यार्थी हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो 3-3, 4-4 बार परीक्षा को हल किए वो बैठे होते हैं। तो जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए पैटर्न को जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पैटर्न को जानने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर 2011 से 12 और 20 चल रहा है ये। अभी तक सीटेट के 14 बार यानी 14 संस्करण सीटेट की परीक्षा के हो चुके हैं। 13 इससे पहले हुए थे, 14 आपका ये चल रहा है। तो 11, 12, 14, 15 ये सारे क्वेश्चन हमें उठाने हैं, क्वेश्चन को एनालाइज करना है। सबको 150 के 150 क्वेश्चन, 5 सब्जेक्ट हैं उसमें, सभी सब्जेक्ट पे एक पकड़ मजबूत करनी है कि पैटर्न कैसा आ रहा है, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्या क्या थ्योरी आ रही है, सभी का बड़ी बारीकी से अध्ययन करना है। पैटर्न को देखना है, पैटर्न को परखना है। उसके बाद आता है कंटेंट। कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा? कंटेंट आपको मिलेगा, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या आप किसी भी बुक्स को पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करा, 10 मिनट उसको देखा, 10 मिनट दूसरे को देखा। किसी एक को ज्वाइन करें जो काफ़ी अच्छी तरीके से सारी थ्योरी क्लियर कराता हो। और आप हमारे चैनल पर भी कंटेंट की क्लासें रेगुलर चलती रहेंगी। सुबह शाम आपको मॉर्निंग में क्वेश्चन मिलेंगे हल करने को सीडीपी के, और कंटेंट बेस्ड की भी कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। 2020 की जो जुलाई की परीक्षा है, काफ़ी उसकी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो अब बात करते हैं 5 सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। जैसा कि पहला है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, पेडागोजी। 15-15 नंबर का कह सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको पढ़ना क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट में पहले आपको पढ़ना है एनसीएफ। एनसीएफ पढ़ना है आपको 2005
आपको पढ़ना है RTE, राइट टू एजुकेशन 2009। आपको TLM पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसके बाद आपको पिछला जो क्वेश्चन हुआ है 2019 में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आया था, बाला पढ़ना है। तो साइकोलॉजी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें आपको कंटेंट बेच के काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उन्हें पूरी तरीके से हल करना होगा। प्रत्येक साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी को बड़ी बारीकी से पढ़ना होगा, जिसमें आपके ये तो एनसीएफ से पूरे एग्जाम में 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एनसीएफ को हल कर लिया तो आपके 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, वो आपके रखे आएंगे परीक्षा में। आपको राइट टू एजुकेशन पढ़ना है, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हमेशा ईवीएस में या आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें आ जाते हैं। टीएलएम पढ़ना है आपको, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और पढ़ना है आपको बाला पढ़ना है आपको, और पढ़ना है आपको इसके अंदर जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं सभी की थ्योरी को काफी बारीकी तरीके से अध्ययन करना है, जिसमें कोहलबर्ग, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, गार्डनर, जीन पियाजे या गेस्टाल्टवादी गए या व्यवहारवादी गए, इनकी सभी की थ्योरी को अगर आपने पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें आपके 25 से 27 नंबर कहीं नहीं गए। और अभी साइकोलॉजी की जो थ्योरी है वो आपकी कैसे क्लियर होगी, इसके लिए मैंने भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, करीब 15-16 वीडियो बनाई हुई है, जिसमें जो भी साइकोलॉजिस्ट है उनके ऊपर सारी वीडियो बनाई हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सीटेट टारगेट 2020 में उन वीडियो को देख सकते हैं। और आपकी काफ़ी छोटी छोटी वीडियो हैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने किसके ऊपर अपने विचार किस प्रकार दिए हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की बात के बाद नेक्स्ट आता है इसमें आपका मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में भी और पेपर फर्स्ट में भी, मैथमेटिक्स। तो मैथ के लिए आपको जो पेपर फर्स्ट है उसके लिए आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका काफ़ी बारीक यानी कह सकते हैं बेसिक मैथ की जानकारी आपकी मजबूत होनी चाहिए। इसमें कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है, इसमें लाभ हानि का नहीं पूछा जाता, इसमें आपको बेसिक जानकारी पूछी जाती है, जोड़, गुणा, घटा, भाग, इसकी जानकारी इसमें बहुत ही बारीकी से पूछ जाती है। और उसमें भी विद्यार्थी खेल जाते हैं यानी गलत ऑप्शन लगा देते हैं। तो इनकी बेसिक जानकारी को मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी की आपकी फर्स्ट से लेकर 5th की जो बुक्स हैं, खासकर 5वीं की, उसका अध्ययन करना है। और इससे ऊपर अब अगर आप 8वीं तक की भी बुक्स को एनसीईआरटी की जो मैथ के लिए पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी रह सकती है। पेपर सेकंड के लिए भी 6 से लेकर 8 की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। उससे आपका मैथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बेसिक अपना मजबूत कर लेना है, पेपर फर्स्ट वाले भी और पेपर सेकंड वाले भी। दूसरा है, इसमें आता है ईवीएस, एनवायरमेंट स्टडीज। तो ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है इसके अंदर, इसमें आप काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें आप क्या है 25 से आपके 27 कहीं नहीं गए। और मैथमेटिक्स में अगर हम एक एवरेज लगाएं तो 20 नंबर प्रत्येक स्टूडेंट ला सकता है। न्यूमेरिकल अगर आपकी अच्छी है तो आप 15 में से 10 कर सकते हैं, और पेडागोजी अगर आपकी अच्छी है तो उसमें से भी आप कुछ गलत और कुछ सही लगा के एक एवरेज कर सकते हैं। 5, 7 के 8 के बीच तो आप कर ही सकते हैं। तो 20 से 22 कम से कम रखा है मैंने, 20 से 22 नंबर प्रत्येक स्टूडेंट ला सकता है। और बात कर लेते हैं ईवीएस की। ईवीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें नंबर आपको बिल्कुल रखे हुए मिल सकते हैं अगर आप अच्छी तैयारी करें। ईवीएस के लिए आपको जो पर्यावरण अध्ययन की 3वीं से लेकर 5वीं तक की जो किताब है उसमें से 15 क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो आते हैं हर बार। ये बहुत ही अच्छा है कि 15 क्वेश्चन रखे हुए आते हैं 3वीं से लेकर 5वीं की एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन की जो बुक्स है, उसे एक एक चैप्टर से
बड़ी बारीकी से जो नीचे गाइडलाइन लिखी होती है उन्हें अध्ययन करना है। फर्स्ट पेपर पे जो शिक्षक के लिए लिखा होता है थीम्स के बारे में, और उसे भी पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी की बुक से हैं। फर्स्ट टू फिफ्थ की जो बुक्स हैं वहां से आपको मिल सकते हैं। 15 में से आपके 12 से लेकर 14 आंसर आप बिल्कुल सही लगा सकते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। 25 से 26 नंबर मेरे खुद के आए हुए हैं ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर। और जो 15 क्वेश्चन है उसमें एनसीएफ होता है आपका 1-2 नंबर का ईवीएस के अंदर। एनसीएफ आपका बिल्कुल आता है। पेडागोजी है वो आपके अंडरस्टैंडिंग पे बेस करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। उसे अच्छी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस मजबूत करें पेडागोजी के लिए। और 15 क्वेश्चन इसमें, तो इसमें भी आप 20 से लेकर 25 के अंदर नंबर अपने ला सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश जो है वो डिपेंड करता है कि पहले किसका हिंदी आएगा और किसका इंग्लिश आएगा। वो आपने जो भाषा का चुनाव किया होगा उसके अकॉर्डिंग आता है। तो आता है इसमें हिंदी। हिंदी जो सब्जेक्ट है उसमें 15 नंबर की ग्रामर बिल्कुल नहीं आती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं आती है। ग्रामर के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ग्रामर्स की बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो बेसिक होते हैं आपके। पूछा जाता है प्रत्यय, उपसर्ग और आपका संधि विच्छेद 1-2 पूछ लिया जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। समास भी पूछ लिया जाता है और विलोम शब्द। तो काफी ग्रामर आपको डीपली नहीं पढ़नी है। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, बेसिक होते हैं। और जो 15 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके अनसेज पैसेज के। तो अनसेज पैसेज को हल करने के लिए यानी गद्यांश और पद्यांश जो होते हैं उनकी जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस वो होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं उसमें दिए हुए हैं, या कोई भी आप अरिहंत की या आर के गुप्ता की कोई भी बुक्स परचेज कर सकते हैं, उसमें आप प्रैक्टिस करें। उससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होगी। और गद्यांश जो पद्यांश 15 नंबर के आते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से आप हल कर पाएंगे। हिंदी के अंदर ग्रामर आपकी 1-2 नंबर की आती है, तो आप उनकी आपका बेसिक मजबूत करें। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो आप अगर किसी की हिंदी अच्छी है तो 20 से 25 नंबर आराम से ला सकते हैं विद्यार्थी। कुछ विद्यार्थियों की हिंदी अच्छी नहीं होती है, कुछ की इंग्लिश होती है, इंग्लिश भाषा में पकड़ अच्छी होती है, तो उनके नंबर भी कम रह सकते हैं, इंग्लिश में उनके ज़्यादा हो सकते हैं। तो बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश और हिंदी का हिसाब जो है बिल्कुल एक जैसा है। ग्रामर वही आती है जिस प्रकार हिंदी में आती है, और इंग्लिश में अनसेज पैसेज इंग्लिश में भी आते हैं। तो ये भी आपके प्रैक्टिस के माध्यम से हो सकता है। कुछ ज़्यादातर विद्यार्थियों के अपने भारत का क्या है कि कुछ विद्यार्थियों की इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो इंग्लिश में पकड़ अच्छी मजबूत बनाने के लिए